Good morning, beta. I was teaching you lesson of history, print culture and the modern world. This is my third video. I am starting from here. 3.3 print and dissent. प्रिंट मीन्स छपाई, डिसेंट मीन्स प्रतिरोध, यानी छपाई का भी प्रतिरोध कैसे हुआ। बेटा इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में जितनी भी उपलब्ध पुस्तकें थी उनको पढ़कर बाइबल के नए अर्थ लगाने स्टार्ट कर दिए थे। उसने गॉड और क्रिएशन के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च इससे क्रुद्ध हो गया और उसने धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए। मेनोकियो 2 बार पकड़ा गया, फिर उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में है। इम्पोज्ड सीवियर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स। अब रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया? ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ। कहते हैं जब फेथ पर भी क्वेश्चन उठने लग गया तो वो ट्रबल में आ गए। इम्पोज्ड सीवियर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स। उन्होंने पब्लिशर्स पर कंट्रोल करने की बात कही कि पब्लिशर्स अपने ऊपर कंट्रोल लगा लें, गलत बातें ना छापें, एंड बुक सेलर्स पर भी। एंड बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स ऑफ फ्रॉम 1558 से उन्होंने जो प्रोहिबिटेड बुक्स थी उनका इंडेक्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया था कि ये बुक्स जो हैं हमारे लायक नहीं है, ये कैथोलिक्स इनको नहीं पढ़ेंगे। तो इनमें कुछ एक टर्म्स आई हुई हैं, वो आप पढ़ लें। इनक्यूजिशन। इनक्यूजिशन का मतलब है धर्म अदालत। यहाँ आया वर्ड, ये इनक्यूजिशन धर्म अदालत। और सेटिटी का मतलब है मच बियॉन्ड सेटिस्फेक्शन। ये रहा, मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेडिटियस का मतलब है एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये न्यू वर्ड्स में था आपके। अब है नेक्स्ट आपका द रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया, मैनिया कहते हैं जुनून। रीडिंग मैनिया मीन्स पढ़ने का जुनून। तो थ्रू द 17 एंड 18 सेंचुरी लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। कहते हैं लिटरेसी रेट जो था ये बढ़ रहा था मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप में। एंड पीपल वांटेड बुक्स टू रीड। लोग जो थे वो किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर। और प्रिंटर्स भी ये चाहते थे कि जो है हमारा बुक्स का जो प्रिंटिंग नंबर है ये भी बढ़ जाए। तो बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स। बुक सेलर्स पेडलर्स को एम्प्लॉयड करते थे। पेडलर्स कहते हैं जो पैडल मार के दूसरी जगह पे जाते हैं, जैसे रिक्शा पुलर है, आपका साइकिल हो गया, ये पेडलर्स उनको बोलते हैं। पेडलर्स जो हैं अपॉइंट करते थे और वो सारा दिन गांवों में घूम घूम कर छोटी छोटी किताबें बेचते थे। उनमें डायरी भी होती थी, एल्मेनेक कहते हैं डायरी, रिचुअल कैलेंडर होते थे अलॉन्ग विद बैलेड्स, बैलेड्स के साथ और फोक टेल्स के साथ। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगेन टू ईच ऑर्डिनरी रीडर्स एज वेल। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स, इंग्लैंड में तो पेनी चैप बुक्स भी थी, वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन। जो इन्हें ले जाते थे पेटी पेडलर्स, उनको चैपमैन बोलते थे। वो चैप बुक्स बेचते थे, वो एक पेनी में बेच देते थे उन्हें। सोल्ड फॉर ए पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। तो जो गरीब लोग थे वो भी इनकी बुक्स को खरीद लेते थे। तो फ्रांस में ये बिब्लोथिक ब्लू विच वर द लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स होती थी, प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर। ये पुअर क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट होती थी। एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स, और ये चीप ब्लू कवर्स के साथ ढकी हुई होती थी। ये बिब्लोथिक ब्लू ये बुक्स थी। इनमें भी कई सारे वर्ड्स आए हुए हैं जो आपको मैं बता दूं। बैलेड कहते हैं सॉन्ग और पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी, उसको बैलेड बोला जाता है। और एल्मेनेक कहते हैं डायरी ऑफ द ईयर को। फोक टेल्स लोक कथाओं को बोलते हैं। पैटी पेडलर्स चैपमैन को बोल देते हैं, चैपमैन होते थे। इंग्लैंड में एक पेनी में जो चैपमैन थे वो चैप बुक्स को बेच देते थे। फ्रांस में बिब्लोथिक ब्लू ये बुक्स बड़ी चीप थी और गरीब लोगों की पहुंच के अंदर थी। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि 18वीं सदी के शुरू में बुक्स में एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ ऑफ अदर कंट्रीज होती थी। फिर जब इसाक न्यूटन आया, व्हेन साइंटिस्ट लाइक इसाक न्यूटन बिगेन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज, जब इन्होंने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करना शुरू किया
तो दे कुड इन्फ्लुएंस ए मच वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। तो इन्होंने और ज़्यादा रीडर अपने बढ़ा लिए जिनका कि साइंटिफिक दिमाग था। द राइटिंग्स ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जीन जैक्यूज रूशो वर आल्सो वाइडली प्रिंटेड। ये इन थिंकर्स की बुक्स छपने लग गई और लोग पढ़ने लग गए। दस देयर आइडियाज अबाउट साइंस, रीजन एंड रैशनैलिटी फाउंड देयर वे इनटू पॉपुलर लिटरेचर। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रैम्बल 4.1 ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रैम्बल मीन्स हिलोगे तुम, देयरफॉर का मतलब अब, टायरेंट्स का मतलब जालिमों, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के जालिमों अब तुम हिलोगे। 4.1 में हम ये पढ़ रहे हैं। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि कुछ लोगों का मानना था कि बुक से दुनिया बदल सकते हैं, निरंकुशवाद और आंत की सत्ता से मुक्ति दिलाकर विवेक और बुद्धि का शासन लाया जा सकता है। कुछ लोग ये मानते थे। तो लुइस सेबस्टियन मर्सियर, ए नॉवलिस्ट इन द 18th century France, declared that the printing press is the most powerful engine of the progress। लुइस सेबस्टियन मर्सियर ने क्या कहा? ये फ्रांस का था। इसने कहा प्रिंटिंग प्रेस जो है ये एक मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स। पब्लिक ओपिनियन जो है ये फोर्स है दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे, जो कि डेस्पोटिज्म को दूर ले जाएगा, डेस्पोटिज्म को उखाड़कर फेंक देगा निराशा को। तो मर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, यानी कि आभासी लेखक की कलम से मर्सियर ने लिखा कि ट्रैम्बल, हिलोगे तुम, अब तुम आगे हिल उठोगे। आगे हम पढ़ेंगे 4.2 में प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred। कहते हैं मैनी हिस्टोरियन ने ये बहुत सारे जो इतिहासकार थे उन्होंने ये आर्गू किया कि प्रिंट कल्चर ने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था। कैन वी मेक सच एक कनेक्शन? क्या हम इनका कनेक्शन जोड़ के देख सकते हैं? पहला पॉइंट जो है बेटा इसमें देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट 3 आर्गूमेंट्स आए सामने। पहला आर्गूमेंट क्या था? एनलाइटमेंट थिंकर्स जो होते थे बेटा, एनलाइटमेंट थिंकर्स के चलते परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद यानी कि ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म की आलोचना हुई। इन्होंने चर्च एंड डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट को वीक कर दिया। वोल्टेयर एंड रूशो को वोल्टेयर और रूशो का तो अपना ही एक पाठक वर्ग था। इनके पाठक दुनिया को न्यू आइज, क्वेश्चन वाली आइज एंड आलोचना की दृष्टि से ये देखते थे। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड डिस्कशन, सेकंड आर्गुमेंट क्या निकला कि प्रिंट ने एक नया कल्चर, डायलॉग एंड डिबेट का क्रिएट कर दिया था। कल्चर इसने डायलॉग और डिबेट का, प्रिंट ने एक नया कल्चर क्रिएट कर दिया था। इससे नए आइडियाज सोशल रेवोल्यूशन के आए। किसके नए आइडियाज आए? सोशल रेवोल्यूशन केम इनटू बीइंग। तीसरा क्या रहा? तीसरा था 1780 के दशक में, यानी कि 1780 के दशक तक ऐसा लिटरेचर आ चुका था जो रॉयल्टी का मजाक उड़ाता था। इस पर कार्टूनिस्ट भी ऐसे कार्टून बनाते थे जिसमें आम जनता जो थी वो मुश्किल में फंसी होती थी और राजाशाही जो होते थे वो भोग विलास में। दोनों तरह के पाठक थे पढ़ने वाले, रूसो और वोल्टेयर को पढ़ने वाले और चर्च को भी पढ़ने वाले काफ़ी होते थे। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है और जो राजाशाही लोग हैं वो भोग विलास में फंसे हुए हैं। तो आगे देखिए, ये तो प्रिंट कल्चर की ही बात हो रही है। उसके बाद देखिए द 19th century। 19th century 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19th century saw vast leaps in the mass literacy in Europe, bringing
इन लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स एमंग चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स। कहते हैं नए रीडर शुरू हो गए थे, चिल्ड्रन वुमेन वर्कर। तो 5.1 में हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स। तो एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फॉर द लेट 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन जब बहुत कंपल्सरी हो गई तो बच्चे जो थे एक इम्पॉर्टेंट रीडर बन चुके थे। चिल्ड्रन प्रेस, एक बच्चों की प्रेस थी, डिवोटेड टू द लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन एलोन, वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। 1857 में फ्रांस में ये सेटअप करी गई थी ये प्रेस बच्चों के लिए। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। ये जो प्रेस होती थी ये नए काम जो थे पब्लिश करती थी, जिसमें ओल्ड फेरी टेल्स होती थी या फोक टेल्स होती थी। तो ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट। ग्रिम ब्रदर्स क्या थे? जर्मनी में ब्रदर्स का नाम है ग्रिम ब्रदर्स। ये बेटा गांव गांव घूमते थे, किसानों के पास जाते थे और ट्रेडिशनल फोक टेल्स इकट्ठी करते थे, फिर उन्हें आके छापते थे। तो उनके पास तो एक कलेक्शन हो गया था इन चीज़ों का। तो सेकंड में हम अब पढ़ेंगे वुमेन। ये पैराग्राफ में 3 वर्ड हैं 5.1 में, चिल्ड्रन वुमेन वर्कर्स। चिल्ड्रन का मैंने आपको बता दिया। अब वुमेन पे आ जाइए। वुमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। वुमेन जो थी राइटर भी थी और इम्पॉर्टेंट रीडर्स भी थी। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन। जो पेनी मैगजीन्स थी ये वुमेन के लिए ही स्पेशली बनी थी। एज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। उनमें प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग की बातें होती थी। तो जॉर्ज एलियट ने कहा देयर राइटिंग्स, अच्छा बहुत सारी वुमेन राइटर्स भी हुई हैं, नॉवेलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, जेन ऑस्टन है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स है। तो जॉर्ज एलियट ने बोला देयर राइटिंग्स बिकेम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ ए वुमेन, ए पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। तो ये तो थी वुमेन की बात। अब आ जाओ वर्कर्स की बात। वर्कर्स क्या थे? वर्कर्स किराए पर बुक्स देने वाले, जो पुस्तकालय, लैंडिंग लाइब्रेरीज किसे कहते हैं, जो किराए पर पुस्तकें देते हैं। मतलब बुक्स को ले आए और अगले दिन पढ़ के या 2 दिन बाद पढ़कर दे दी वापस, उसका रेंट चुका दिया, उसको बोलते हैं लैंडिंग लाइब्रेरीज। हैड बिन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से एग्जिस्टेंस में आ चुकी हुई थी। वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। वर्कर्स भी चाहते थे कि हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें और अपने सेल्फ एक्सप्रेशन भी दें। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स। इन्होंने राजनीति पर और अपनी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी लार्ज नंबर्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्दर इनोवेशंस। फर्दर इनोवेशंस का मतलब है कि नए तकनीकी आविष्कार। ये मैं आपका वीडियो नंबर 4 में दूंगी यहाँ से। तो थैंक यू बेटा।